हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपके मात्र एग्ज़ाम के 25 से 28 दिन बची हुई हैं। तो मैंने आपके लिए स्टैटिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, स्तूप आर्किटेक्चर, स्तूप की संरचना। इसके पहले मैंने मंदिर करवा दिया है। मंदिर से और स्तूप से पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और गुफाओं से भी क्वेश्चन बने हैं। जैसे पिछले बार 47 शिफ्टों में हर 2-3 शिफ्टों में 10 शिफ्टें जैसी हुई, तो 3 शिफ्टों में स्तूप, मंदिर और गुफाओं से क्वेश्चन आए हैं। तो 47 शिफ्टों में कम से कम आपके 17 से 20 शिफ्टों में मंदिर और स्तूप से क्वेश्चन आए हैं। तो इस बार मैं स्तूप की संरचना, आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। हर्मिक, छत्रक, यष्टि, अंड, वेदिका, मेधी, तोरण द्वार, प्रदक्षिणा पथ के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और ये वीडियो आपके लिए एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, स्टैटिक का ये टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे अभी आपके एमपीएसआई के एग्ज़ाम होने हैं, प्री हो गया है, एमपीएसआई का मेंस होने वाला है। तो मेंस में स्टैटिक पूछेगा। तो बने रहें वीडियो में। छोटा सा वीडियो है। इसके बाद हम 20+ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। स्तूप के बारे में हम जानेंगे। तो पहले जानेंगे हम बौद्ध स्थापत्य कला में कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे बौद्ध स्थापत्य कला हो गया, उसमें काफ़ी प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। जैसे स्तूप हो गया, विहार हो गया, चैत्य हो गया, गुफाएं हो गया और मठ हो गया। तो स्तूप के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे, A to Z सारा कुछ, उसकी संरचना, भारत के प्रमुख स्तूप, किसने बनवाया, किस काल में बने, यूनेस्को में कब शामिल हुआ, सारा कुछ जानेंगे, उनका सारा स्ट्रक्चर जानेंगे। तो स्तूप क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को रखने के लिए बनाई गई संरचना स्तूप हो गया। और विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए गए आवास। चैत्य क्या होता है? बौद्ध पूजा के लिए बनाए गए मंदिर चैत्य कहलाते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के रहने और पूजा करने के लिए बनाई गई गुफाएं। तो गुफाएं आप जानते होंगे, जैसे बिहार में बराकर पहाड़ी में अशोक द्वारा 3 गुफाओं का निर्माण किया गया था। सुदामा गुफा और इसी तरह 3 गुफाएं हैं। वो बौद्ध भिक्षु वहाँ पर रहते थे, दान में दी गई थी वो गुफाएं। मठ हो गया आपके भिक्षुओं के रहने के और अध्ययन करने के लिए बनाए गए मठ हुआ करते थे। तो ये हैं बौद्ध स्थापत्य कला में कई प्रकार की संरचनाएं। अब हम जानेंगे स्तूप की संरचना के बारे में। तो शुरू करते हैं स्तूप की संरचना। तो स्तूप की संरचना में स्तूप के प्रकार जानेंगे। पहले स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? तो स्तूप निम्न प्रकार के होते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। शारीरिक स्तूप क्या कहलाते हैं? पराभौमिक स्तूप क्या कहलाते हैं? उद्देश्य का स्तूप क्या कहलाते हैं? संकलित या मनौती स्तूप क्या कहलाते हैं? तो जानेंगे। जैसे शारीरिक स्तूप वह कहलाता है जिसमें महात्मा बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों के शरीर के अवशेष जैसे हो गए अस्थियां, दांत, बाल, केस सुरक्षित रखे जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ तो उनकी राख को 8 जगह पर स्थानांतरित कर 8 जगहों पर अलग अलग स्तूप बनाए गए थे। कुछ शारीरिक स्तूप में आ जाते हैं। और फिर पराभौमिक स्तूप क्या कहलाते हैं? उन स्तूपों में बुद्ध या उनके शिष्य द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका या चीवर वस्त्र को रखकर स्तूप का निर्माण कराया जाता है। तो शारीरिक स्तूप आप समझ गए, पराभौमिक स्तूप समझ गए। अब आप जानेंगे उद्देश्य का स्तूप। तो उद्देश्य का स्तूप ये स्मारक स्तूप है जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे जन्म, ज्ञान, धर्म परिवर्तन, निर्वाण, पवित्र स्थानों पर याद करने के तौर पर बनाया जाता है। गौतम बुद्ध से जुड़े कुछ प्रमुख स्थान जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपना जन्म कहाँ हुआ, उनका मृत्यु कहाँ हुई, वहाँ अगर स्तूप बनता है तो उद्देश्य का स्तूप कहलाता है। और संकल्पित या मनौती स्तूप ये आकार में छोटे होते हैं और तीर्थ यात्रियों द्वारा पुण्य अर्जित करने या मन्नत पूरी होने पर प्रमुख स्थानों के आसपास, स्तूपों के आसपास स्थापित किया है। इन स्तूपों को अपनी इच्छा से आदमी अलग अलग जगह बनवा सकता है। जैसे कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ तो अपनी
मर्जी से अलग अलग जगह पर इन स्तूपों को बनवा सकता है। तो इतना ही है स्तूपों के प्रकार। अब जानेंगे हम स्तूप की संरचना। तो स्तूप की संरचना देखो इस तरह होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्तूप हो गया एक अर्ध वृत्ताकार स्तूप हो गया, और एक चबूतरा बनता है पहले, उस पर ये अर्धवृत्ताकार जिसे अंड बोला जाता है उसका निर्माण होता है। वो चबूतरा को क्या कहते हैं जो पहले बनाया जाता है, उसको मेधी कहा जाता है। मेधी के ऊपर अर्ध गोलाकार एक चबूतरा बनता है जिसे अंडक कहा जाता है, और अंडक के ऊपर ये जो आयताकार होता है उसको हर्मिक बोलते हैं। हर्मिक बोलते हैं इसको। और छत्रक, ये तीनों जो हो गए इनको छत्रक बोलते हैं। और इसकी चार दीवारी जो हो गई इसको वेदिका बोलते हैं, वेदिका। और ये हो गया आपका प्रवेश द्वार, तोरण द्वार। स्तूप में 3 या 4, 2, 1 कुछ भी हो सकता है। और ये जो छत्रक होते हैं इनकी संख्या अलग अलग होती है, किसी में 3, 4, 5, किसी में 1। ये हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, देखो ये जो डंडी जैसी निकली हुई है जिसमें 3 छत्रक हैं, इसको यष्टि बोलते हैं। यष्टि बोलते हैं इसको। तो हर्मक हो गया, पहले हो गया देखो मेधी में बनता है अर्धगोलाकार एक, जिसको अंडक बोलते हैं। फिर अंडक के ऊपर हर्मिक होता है, हर्मिक के ऊपर छत्रक किस में बनता है, यष्टि के ऊपर एक छत्रक बनाए जाते हैं। और वेदिका हो गई आपकी, उसके चारों ओर चार दीवारी को वेदिका बोलते हैं। और तोरण द्वार ये हो गया, प्रवेश द्वार को तोरण द्वार बोलते हैं। सारा कुछ जान लिया, मेधी जान लिया आपने। और स्तूप के चारों ओर परिक्रमा पथ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। परिक्रमा करने वाला एरिया को प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, जिसमें परिक्रमा किया जाता है। तो ये है स्तूप की संरचना। अब हम देखते हैं, देखो ये है सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। तो देख सकते हैं आप सांची का स्तूप। ये हो गया अंडक, ये हो गया तोरण द्वार, ये हो गया हर्मिका हो गया, और ये हो गया आपका छत्रक हो गया। ये छत्रक के ऊपर यष्टि हो गया, यष्टि छत्रक। और ये हो गया आपका वेदिका हो गया। सांची का स्तूप है। 200 के नोट पे आपको सांची के स्तूप का ही अंकन मिलता है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो मौर्य वंश के शासक अशोक द्वारा निर्माण कराया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है सांची के स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अशोक द्वारा बनवाया गया था। और इसकी रेलिंग जो है वेदिका जिसको बोलते हैं, ये हो गई वेदिका। ये वेदिका हो गई इसकी, ये वेदिका चारों तरफ। इसको शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था बाद में पत्थर से। और पहले स्तूप ईंटों या मिट्टी के बने हुआ करते थे, जो बारिश के कारण अधिकांश स्तूप नष्ट हो गए हैं। लेकिन इसको पुष्यमित्र शुंग ने इसका जीर्णोद्धार कराया, मरम्मत कराई। और ये स्तूप अभी भी अच्छी स्थिति पर है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। देख सकते हैं आप स्तूप का तोरण द्वार देख सकते हैं, ये है तोरण द्वार, इसको तोरण द्वार बोलते हैं। ये जो आपकी ये बनी हुई है इसको वेदिका बोलते हैं, वेदिका, इसी को वेदिका कहा जाता है। अब देखेंगे आप, मैंने जो जो बताया स्तूप की संरचना के मुख्य भाग जानेंगे आप। मैंने बताया अंड, मेधी, हर्मिका, यष्टि, छत्र, प्रदक्षिणा पथ और वेदिका, तोरण द्वार। तो अंड क्या है, यह सबसे ऊपरी भाग है, मिट्टी या ईंट से बना एक अर्धगोलाकार गुम्बद है जो बुद्ध के शरीर का प्रतीक है। और ये किस में बनाया जाता है, ये मेधी पर बनाया जाता है। यह एक वर्गाकार या गोलाकार चबूतरा है जिस पर अंड गुम्बद स्थित होता है। हर्मिका क्या है, हर्मिका आपके गुम्बद के ऊपर जो आयताकार स्थिति में बना होता है, गुम्बद के शीर्ष पर बनी चौकोर रेलिंग, जिसे सबसे पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ पर अवशेष रखे जाते हैं। जो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बुद्ध के शिष्य या बुद्ध के अवशेष स्तूप पर किस जगह पर रखे जाते हैं,
तो हर्मका पर रखे जाते हैं। इसके पहले ये मेधी पर रखे जाते थे, लेकिन अब हर्मका पर इनको रखा जाता है। अगर हर्मका हो ऑप्शन में तो हर्मका कर देना, मेधी हो तो मेधी कर देना। यष्टि क्या है? हर्मका के केंद्र से ऊपर की ओर निकली हुई डंडी को ब्राह्मणीय धुरी का प्रतीक कहा जाता है, इसी को यष्टि कहा जाता है। छत्रक, छत्रक यष्टि के शीर्ष पर लगी छतरी जैसी संरचना जो बुद्ध, धम्म और सत्य त्रिरत्न का प्रतीक माना जाता है। छत्रक किसका प्रतीक माना जाता है? बुद्ध, बुद्ध का, धम्म का और त्रिरत्न जो बौद्ध धर्म के से जुड़े हुए थे। प्रदक्षिणा पथ क्या है? ये मेधी के चारों ओर भक्तों द्वारा परिक्रमा पूजा करने के लिए बनाया गया मार्ग है। और वेदिका क्या है? स्तूप के चारों ओर बनी रेलिंग या चार दीवारी जिसे पवित्र स्थान घोषित किया गया है। तो मैंने इसके पहले सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब तोरण क्या है? तो वेदिका के चार दिशाओं में बने अलंकृत प्रवेश द्वार जिन पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं का अंकन होता है। तोरण द्वार पर लेख लिखकर बुद्ध के जीवन की घटनाओं का अंकन किया जाता है। तोरण द्वार मैंने दिखाया था इसके पहले वीडियो, देख सकते हैं। ये है तोरण द्वार, इसी पर बुद्ध की घटनाओं की, जीवन की, ये है तोरण द्वार। तोरण द्वार है और ये है वेदिका। अब जानेंगे हम महत्वपूर्ण स्तूप। तो यह है सांची का स्तूप है। ये सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। तो स्तूप सांची का स्तूप है। रायसेन मध्य प्रदेश भारत का सबसे पुराना स्तूप है। रायसेन जिले पर स्थित है मध्य प्रदेश के और सबसे पुराना स्तूप है। अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया था। यह यूनेस्को में 1989 में शामिल हुआ था। तो ये पूछता है कि सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 1989 में शामिल हुआ। और इसकी वेदिका का पुनः निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, ये पूछा जाता है। और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्तूप जो पूछता है उनकी लोकेशन। जैसे धमेक स्तूप हो गया, तो ये कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप एग्जाम में पूछेगा। सारनाथ में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश। कभी कभी राज्य दे देता है कि भारत के धमेक स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन में दे देगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। और धमेक स्तूप में बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। और जो सांची का स्तूप है वहाँ पर बुद्ध के शरीर की राख नीचे दफनाई गई है। राख अवशेष शरीर के अवशेष से निर्मित हुआ है। वो वहाँ पर शरीर का अवशेष, दांत जैसे हो गया, बाल हो गए और अंतिम संस्कार की राख हो गई, उन स्थानों पर बनाया गया स्तूप है। महाबोधि पूछेगा कहाँ स्थित है? तो बोध गया बिहार पर स्थित है महाबोधि, उन स्थान पर जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर ही महाबोधि स्तूप है। और केसरिया स्तूप ये सबसे चंपारण में स्थित है। पूछेगा राज्य का नाम, चंपारण। इसे विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है। भारहूत स्तूप सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। मौर्य काल में निर्मित, ये गलत है, यहाँ पर मौर्य काल में इसका निर्माण नहीं हुआ था। शुंग वंश में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन इसका विस्तार शुंग काल में हुआ था और पुष्यमित्र शुंग द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। पुष्यमित्र शुंग कौन है? तो ये मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति हुआ करता था और इसने बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव रख दी। इसी ने भारहूत पर एक बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। और एक स्तूप आपका हो जाता है अमरावती स्तूप, बहुत ही मोस्ट स्तूप है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और गुंटूर जिले में है। सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध, सातवाहक राजाओं के समय इसे भव्य बनाया गया था। अगला स्तूप है हमारा रामभर स्तूप, कुशीनगर में स्थित है, उत्तर प्रदेश। बुद्ध महापरिनिर्वाण अंतिम संस्कार स्थल पर बनाया गया है। आपसे एग्जाम में पूछेगा रामभर स्तूप भारत के किस राज्य पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसी कुशीनगर पर महात्मा बुद्ध ने अंतिम
मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म के भाषा में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वहाँ पर ये स्तूप बनाया गया था। चौखंडी स्तूप, ये भी सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों से मिले थे, वहाँ बना है ये। चौखंडी महत्वपूर्ण हो जाता है। शांति स्तूप हो गया, लेह लद्दाख में है, आधुनिक सफ़ेद गुंबद वाला स्तूप जो विश्व शांति का प्रतीक माना जाता है। ये सारे के सारे स्तूप आपके महत्वपूर्ण हैं। चलो करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज स्तूप के बारे में। तो एमसीक्यूज नंबर पहला पूछा गया है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक द्वारा करवाया गया था और इसकी वेदिका बाद में पुष्यमित्र शुंग ने इसकी वेदिका का जीर्णोद्धार करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो सबसे पुराना स्तूप का पुराना स्तूप तो ये आपका हो जाएगा सांची का स्तूप। सबसे पुराना पत्थर का स्तूप सांची का स्तूप है, ईंटों से बना हुआ है, पत्थर और ईंटों का प्रयोग। लेकिन अधिकांश स्तूप आपके पहले मिट्टी से बने हुआ करते थे, जो कि बारिश या बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए। अगला क्वेश्चन है, धामेक स्तूप किस स्थान पर है जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। धामेक स्तूप कहाँ स्थित है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सॉरी, इसका राइट आंसर कुशीनगर नहीं है, सारनाथ में स्थित है धामेक स्तूप, उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा केसरिया स्तूप, बिहार में स्थित है, ये सबसे बड़ा स्तूप है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सांची के स्तूप में मुख्य रूप से किसके अवशेष रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारहूत स्तूप का निर्माण किसने शुरू किया था, किसने शुरू करवाया था। तो शुंग वंश के काल में इसका निर्माण हुआ था, पुष्यमित्र शुंग ने इसका निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, किस स्तूप को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धामेक स्तूप, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप मूल रूप से किस सामग्री से बना है। तो ये ईंटों से बना हुआ है, 200 के रुपए में इसका चित्र देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मैंने बताया था अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है। तो 1989 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है जिसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिला था। तो स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ है ढेर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा रहेगा गुफाएं। गुफाओं से क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो कैसी लगी क्लास, हमारे साथ जुड़िए नीरज स्टडी जीके जीएस में। स्टैटिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट के टॉपिक आपको कराए जाएंगे। तो सभी को नमस्कार। तो अगला टॉपिक के लिए तैयार रहना।